जैसे ही श्रृंगार करने लगे। भगवान शंकर का श्रृंगार कैसा है? आज लंबे लंबे जटाओं को तो एक जुड़ा बना लिया और उस जुड़े को बांधने के लिए एक छोटा सा सर्प को लिया और उस सर्प को लेकर के महाराज उस जुड़े को बांध दिया और सिर में महाराज सुंदर चंद्रमा को ला करके सिर में धारण किया। और इतना ही नहीं, संपूर्ण शरीर में महाराज भस्म लेप किया और त्रिपुंड तिलक धारण किया और रुद्राक्ष का माला धारण किया और एक गले में सर्प का माला और लगाया और कान में कुंडल, बिच्छुओं के कान में कुंडल धारण किया और सुंदर बागंबर लगाए हैं। एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है और अलख निरंजन कहते हुए भगवान शंकर आज ब्रज के गलियों में पहुंच गए। जैसे ही आ रहे थे, आते समय माता पार्वती ने पूछा कि जय जय भोलेनाथ, आप किधर, कहाँ की यात्रा चल रही है? भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आज तो मैं सीधा कन्हैया के दर्शन करके ही आऊंगा, कन्हैया के दर्शन के लिए जा रहा हूं। पार्वती माता ने कहा कि भगवान जा तो रहे हैं पर दर्शन मिलना तो मुश्किल ही होगा। भोलेनाथ ने कहा कि क्यों? कहा कि भगवान आपके स्वरूप को देख करके ही सब डर जाएंगे, कौन देगा दर्शन आपको? आज भोलेनाथ ने कहा कि देवी, भगवान को सब कुछ पता है, आज मैं कैलाश से जाऊंगा तो अवश्य ही मुझे दर्शन देंगे कहकर के वहां से चल दिए। इधर आए, आकर के महाराज गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में पहुंचने के बाद में नंद महल के आंगन में जा करके सीधा भिक्षा, अलख निरंजन कह करके भिक्षा मांगी। आज यशोदा माता ने भी सुंदर महाराज कंचन के थाल में सुंदर आज सामग्री को सजा करके, भिक्षा सामग्री को सजा करके ले आया, ला करके प्रदान किया। हे साधु बाबा, ले लो, भिक्षा ले लो कह करके। जैसे ही भिक्षा सामग्री को देखा भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैं भिक्षा सामग्री को लेने के लिए नहीं आया था, फिर आपको क्या चाहिए? कहा कि मेरे को तो आपके लाला का दर्शन करना है। यशोदा माता ने कहा कि बाबा, आपको देखते हुए मुझे डर लग रहा है, आपको देखने के बाद में मैं थर-थर कांप रही हूँ। वो आपके सर्प और बिच्छू ये सब स्वरूप को देख करके मैं थम रह गई। हे भोलेनाथ, और सब कुछ करूंगी हे बाबा, और सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे लाला को मैं यहाँ ला करके आपको दर्शन नहीं करा सकता। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैं बहुत दूर से आया हूँ बाबा, मैं हिमालय पर्वत में तपस्या में लीन था, आज तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है कह करके मैं समाचार सुनी मैंने और मैं आ गया दर्शन के लिए। देखो, इतने दूर से आने के बाद में तो कम से कम दर्शन दे दो, दर्शन करवा दो। यशोदा माता ने कहा कि बाबा, कतई मैं कराऊंगी ही नहीं दर्शन, चाहे कुछ भी हो जाए। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, तो दर्शन नहीं कराओगी? कहा कि नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने कहा कि जब तक आपके लाला का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं यहीं रहूंगा कह करके, इस आंगन को छोड़ करके नहीं जाऊंगा कह करके महाराज त्रिशूल को अलख निरंजन कह करके गाड़ दिया और धुना जमा लिया। वहां पे लकड़ी ला करके धुना जमा करके वहां पे और कहा कि मैया, जब तक आपके लाला का दर्शन नहीं होगा तब तक इस धुना से या इस आंगन से छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा, ध्यान देना। यशोदा माता ने कहा कि बाबा, आप हिमालय में रह करके योग करके हठ योगी बन करके आए हैं और मैं भी हठ स्त्री हूं, और स्त्री हठ आपको पता है कि नहीं? मैं भी कोई कम हठ नहीं करती, ध्यान देना। बाबा, अगर आप यहाँ आसन लगा कर बैठ गए तो मैं इधर वाले दरवाजा को बंद करके पीछे से दरवाजा खोल लूंगी, क्योंकि मेरे महल में तो 9 दरवाजा है और उसमें एक इधर का दरवाजा बंद करके आगे से खोल लूंगी, और आपके लिए तो बिल्कुल दर्शन कराऊंगी ही नहीं। और मैं सबसे पहले तो लाला को मैं बाहर निकालूंगी नहीं। भोलेनाथ ने कहा कि मैया, आपकी लाला की शादी नहीं कराओगी? कहा कि हाँ, शादी तो कराऊंगी ना, एक लाला है, वो बड़े धूमधाम के साथ में बारात जाएगी यहाँ से, तो जिस दिन बारात जाएगी उसी दिन दर्शन कर लूंगा। अब तो महाराज इतना सुनते ही
मत मैया तो अंदर घुस गई। इधर भोलेनाथ महाराज धुना जमा के बैठे हुए हैं, आश्रम में बैठे हुए हैं। हे अखिल ब्रह्मांड नायक, मुझे कब दर्शन देंगे आप? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की आस लगा करके बैठे हुए हैं और 4 दिन बीत गया। यशोदा माता ने बिल्कुल दरवाजा खोला ही नहीं। भोलेनाथ विचार करने लगे, हिमालय पर्वत से तो यहाँ तक दर्शन की आस लगा करके आया था, पर यहाँ आने के बाद में मुझे दर्शन मिला नहीं। अब क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, चाहे महाराज मेरा जीवन ही निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर भगवान के दर्शन किए बिना तो इस ब्रज को छोड़ करके मैं जाऊंगा ही नहीं। आज चौथे दिन में महाराज वहां से त्रिशूल को उठाया, हताश उदास निराश होकर के भगवान भोलेनाथ आज वहां से उस गोकुल के गलियों को पार करते हुए जंगल के समीप में गए और जाकर के एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे फिर त्रिशूल जमा करके वहीं बैठ गए। यही प्रतीक्षा में बैठे हैं, यही आस लगा के बैठे हैं कि एक दिन न एक दिन कन्हैया मुझे दर्शन देंगे कह करके। उसी आस में बैठे हुए हैं। इधर जैसे ही भोलेनाथ ने त्रिशूल को महाराज नंद महल के आंगन से उठाया, उठाते ही भगवान श्री कृष्ण ने रुदन प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। आज महाराज जितने भी गोकुल में महाराज वैद्य थे, सबको बुला करके उनका उपचार करवाया, पर भगवान श्री कृष्ण रोना बंद नहीं किया, रोते रहे। आज 4 दिन निकल गया, आज 5वां दिन प्रारंभ हो गया, पर भगवान श्री कृष्ण का आज रुदन बंद नहीं हुआ। आंख में सूजन आ गया, अब तो वाणी अवरुद्ध हो गया, क्योंकि वाणी कब तक रोएगी। यशोदा माता महाराज हर कोई व्यक्ति जो कोई उपाय बता देता, उस उपाय को करती। महाराज ये झाड़ फूक करो, इस जड़ी को मिलाओ, ये करो, ये करो, यहाँ ले जाओ। महाराज सब कुछ कर ली, पर कोई उपाय 5वें दिन में आज एक गोपी जंगल में गई थी समिधा आदि लेने के लिए। जैसे ही जंगल से लौटी तो महाराज एक नया कोई साधु जटा अपने जटाओं को महाराज फैला करके वहां थोड़ा जमा करके बैठे हैं। ब्रज में एक प्रथा है, कोई भी संत अगर मिल जाए तो संत के चरण में प्रणाम जरूर करेंगे। आज उस देवी ने भी महाराज जो समिधा के रख करके और जाकर के संत के चरण में प्रणाम किया। अब संत तो कोई साधारण थे नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। आज देवी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके कहा कि देवी तुम्हारा भूत में ऐसा था, वर्तमान में ऐसा चल रहा है और भविष्य में ऐसा होगा कह करके त्रिकाल के संपूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया। अब तो वो देवी चकित रह गई, ये बाबा तो कोई साधारण बाबा नहीं, ये तो विशेष बाबा लगते हैं। बाबा आप कहाँ से आए हो? कहा कि देवी मैं तो हिमालय पर्वत से आया हूँ और आज यहाँ तपस्या करते करते बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि थोड़े विचरण करके आऊं कह करके यहाँ विचरण करने के लिए आया था। बाबा आपको थोड़ा बहुत इधर उधर जड़ी बूटी उपचार भी आता है क्या आपको? कहा कि हाँ बिल्कुल आता है। देवी तुम्हें पता नहीं है, देखो ये जटाएं ऐसे बनी नहीं, हिमालय के जितने भी जड़ी बूटी है ना उसको घिस घिस करके मैंने इन जटाओं में धारण किया है, इनको बढ़ाया है। बाबा तो आप कोई बालक रो रहा है उसको चुप करा सकते हैं क्या? भगवान शंकर ने पूछा कि कौन रो रहा है, कौन बालक है? वो नंद महल में नंद का लाला, आज 5 दिन हो गया वो रो रहा है। जैसे ही मेरे भोलेनाथ ने सुना, मेरे प्रभु आज 5 दिन से रुदन कर रहे हैं, आज रुदन का तो एक बहाना बनाया है, मुझे दर्शन देने के लिए भगवान ने आज रुदन का एक बहाना बना करके मुझे बुला रहे हैं। आज भोलेनाथ के अश्रु प्रवाहित होने लगे। भोलेनाथ सोचने लगे कि मेरे निमित्त में मुझे दर्शन देने के लिए आज भगवान ने इतना कष्ट उठाया। फिर गोपी ने पूछा कि भगवान बाबा आपको क्या हो गया? बस देवी कुछ नहीं बस ठीक है, पर एक बात है देवी, मैं उसको सही तो कर सकूंगा, कर पाऊंगा, पर तुम्हारा बालक तो नहीं है ना? कहा कि नहीं है।
तो जिसका बालक हो वही आकर के बोले तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, नहीं तो नहीं जाऊंगा ऐसे। क्योंकि भोलेनाथ ने विचार किया कि पहले वहां जाकर के रुके के आया हूं, 4 दिन तक वहीं रहा, पर माता यशोदा ने दर्शन नहीं करवाया, और आज फिर जाऊंगा फिर मुझे भगाएंगे, इसलिए अब तो मान तो मैं लूंगा कह करके भगवान शंकर ने कहा कि उनकी माता को बुलाओ। गोपी गई, यशोदा माता को बुला करके ले आई। मैया मैया एक बाबा आए हैं, वो आपके बालक को बिल्कुल रुदन बंद कर देंगे। महाराज यशोदा माता भागी भागी आई और आकर के जैसे नजीक आकर के देखा तो महाराज और कोई नहीं, कोई बाबा है जो आंगन में त्रिशूल जमा करके बैठा हुआ था, वही बाबा है। गोपी से कहा कि देवी ये बाबा तो ठीक नहीं है, इसको तो मैं कराऊंगी नहीं दर्शन। क्यों? कहा कि ये तो मेरे आंगन में पहले रह के आया है। भगवान ने भी मौका पा करके कहा कि देवी एक काम करो, इसको छोड़ दो। इसको माता होने के बाद भी अपने पुत्र के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, बालक रो रहा है, उसको सही करने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम क्यों बोल रही हो? छोड़ दो इसको। अब यशोदा माता को लगा कि मैं तो माता बन करके माता के नाम में कलंकित कहीं नहीं बन जाऊं कह करके बोला कि बाबा मैं आपको दर्शन लेकर के तो जाऊंगी, पर आप कैसे उपचार करेंगे मेरे बालक को? बस देवी मैं जाकर के एक बार देख लूं, देखने से ही तुम्हारा बालक चुप हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा मैं दरवाजा के अंदर रहूंगी, आप बाहर रह करके मेरे बालक को चुप करा सकते हैं। भगवान ने विचार किया कि चलो दूर से ही सही, कम से कम दर्शन का सौभाग्य तो प्राप्त हो जाएगा कह करके ठीक है कहा। और भगवान भोलेनाथ आज आए हैं, आकर के नंद महल के आंगन में बैठे हैं और उधर अंदर जाकर के यशोदा माता ने लाला को ले आई। ला करके जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर के दोनों के नेत्र मिल गए, मिलते ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और रुदन बंद हो गया। अब तो यशोदा माता की खुशी के ठिकाना नहीं। यशोदा माता कहने लगी, बाबा बाबा आप तो अब यहीं रह जाओ, जब जब मेरे बालक रोएगा ना तब तब आपको बुलाऊंगी, आप देख देना मेरा बालक रोना बंद कर देगा। अब तो यहीं मेरे आंगन में एक कुटिया बना करके वहीं मैं आपका आसन जमा दूंगी। ठीक है। बाबा ने कहा कि भोलेनाथ ने कहा कि देवी ये तो संभव नहीं होगा, पर एक उपचार कर सकता हूँ। क्या? कहा कि आपका बालक कभी रोए नहीं, ऐसा उपचार करके जाऊंगा। क्या उपचार है? कहा कि आपके बालक के चरण जो है ना वो मेरे सिर के ऊपर रख दो, मेरे सिर के ऊपर रखो। मैया बोले कि राम राम राम, ऐसे अपराध एक संत के ऊपर मेरे लाला के चरण में कैसे रख सकती हूँ? कहा कि देखो देवी मैंने इन जटाओं में ना हिमालय के जड़ी बूटियों को लेकर के घिस घिस करके यहाँ रखा है, और आपके बालक के चरण जैसे ही इस जटाओं में पड़ेगा तो वो जड़ी बूटी पूरा इनके शरीर में आ जाएगा और आपका बालक कभी रोएगा ही नहीं। और दूसरी बात, बालक जो छोटा सा बालक होता है ना उसको भगवान का स्वरूप माना जाता है और उनको अपराध नहीं लगेगा। मैया ने कहा कि अप्रत्यक्ष में देखा है, देखने से जो रुदन बंद कर दे तो महाराज जटाओं में जड़ी बूटी तो लाए होंगे। चलो कोई बात नहीं बाबा, एक काम करते हैं, अगर मेरे बालक के चरण आपके सिर में रखना हो तो वो सर्प जो है ना कहीं डंक न मार दे, उसको अगर हटा पाए तो फिर रखूंगी। भोलेनाथ ने विचार किया कि अगर भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के स्पर्श के लिए अगर मेरे आभूषण कोई बाधक बन जाए तो उस आभूषण को त्याग करने के बाद भी मैं भगवान के बन के रहूं कह करके महाराज अपने कानों से कुंडल को हटा दिया, गले से हार को, सर्प को हटा दिया और सिर का जो सर्प था उसको भी हटा दिया। हटा करके भगवान शंकर आरती पालती करके आश्रम में बैठ गए और यशोदा माता ने आज बालक के चरणों को ले जाकर के सीधा रख दिया, स्पर्श कराया। जैसे ही अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदे भगवान शंकर के सिर के ऊपर पड़े, पड़ते ही भगवान शंकर को समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए। महाराज जिन परमात्मा के एक छटा पाने के लिए संत हजारों साल तक हिमालय के कंदरा में रह करके तपस्या करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद आज अपने सिर के ऊपर धारण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ कह करके आनंदित होकर के समाधिस्थ हो गए। जैसे ही समाधिस्थ हुए तो यशोदा मैया बुलाने लगी, बाबा बाबा क्या हुआ, बाबा उठ जा बाबा कह करके बुला रही है।
अब बाबा यहाँ हो तो उठे, बाबा है नहीं, कहां से उठेंगे। कुछ समय बाद बाबा को होश आया और बाबा क्या हो गया था आपको? कहा कि बाबा मैया कभी कभी मुझे ऐसा होता है बाबा, मैं तो सोच रही थी कि बाबा को मरने के लिए मेरा ही घर मिला, यहीं आकर के ब्रह्मा हत्या लगा दी बाबा ने कह करके। मैं तो सोच रही थी बाबा आप जिंदे रहे, यही गनीमत रही। बाबा बहुत अच्छा किया आपने, अब क्या सेवा करूं? बाबा ने कहा कि श्रृंगी नाद करके महाराज बजा करके आज भगवान श्री कृष्ण के 4 परिक्रमा की है और वहां से प्रणाम करके सीधा कैलाश की ओर चल दिए। और यशोदा माता के महाराज इच्छा अनुरूप एक स्वरूप से भगवान कैलाश की ओर गए हैं और एक स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की आस लगा करके भगवान भोलेनाथ आशेश्वर महादेव के रूप में आज भी प्रतिस्थापित हैं और वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लालसा में बैठे हुए हैं। आज दिव्य महाराज भगवान शंकर ने श्री भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और श्री सूरदास जी महाराज यहाँ दिव्य एक